अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है ह्यूमन ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, यानी इंसान की सुनने की समात कहाँ से कहाँ तक है, उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज कहाँ से कहाँ तक है। तो ये अलग है, बच्चों के लिए फ्रीक्वेंसी अलग है, बूढ़ों के लिए अलग है और जवानों के लिए फ्रीक्वेंसी रेंज जो समात है वो अलग है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि डेफिनेशन इसकी क्या है। एक जो टिपिकल ह्यूमन ईयर कैन हियर, यानी एक इंसानी कान है जो वो फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक जो है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज तक उसकी रेंज है, वो यहाँ से यहाँ तक आवाज सुन सकता है। ठीक है, ये उसकी रेंज बताई गई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डेफिनेशन देते हैं ए टिपिकल human ear, typical human ear can hear only those sound, can hear only those sounds whose frequency is between 20 hertz to 20,000 hertz. 20,000 hertz is called audible frequency range. Is called audible फ्रीक्वेंसी, यानी एक इंसानी कान है जो वो आवाज 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक आवाज वो फ्रीक्वेंसी रेंज उसकी सुन सकता है। दिस ऑडिबल इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पर्सन। ये जो फ्रीक्वेंसी रेंज है हर इंसान के लिए अलग होती है। ठीक है, उसकी जो इंसान की एज बढ़ती जाती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज या ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है उसमें भी कमी आती जाती है। चिल्ड्रन कैन हियर, बच्चे हैं जो वो 20 किलो हर्ट्ज तक आवाज सुन सकते हैं, 20 किलो हर्ट्ज तक। कैन हियर साउंड ऑफ 20। उसके बाद जो बूढ़े हैं वो बूढ़ों की है जो 15 किलो हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज, वो फ्रीक्वेंसी जिसकी साउंड वो आवाज जिसकी फ्रीक्वेंसी रेंज 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा हो जाए, बट ह्यूमन ईयर कैन नॉट हियर, लेकिन इंसानी कान है जो वो उसकी आवाज को बर्दाश्त ना कर सकता हो, तो ऐसी फ्रीक्वेंसी ऐसी आवाज को हम हमारे कान कैन वाइब्रेट सच अ फ्रीक्वेंसी साउंड हैविंग फ्रीक्वेंसी मोर देन 20 किलो हर्ट्ज। साउंड हैविंग यानी जिसकी आवाज इज नॉन अल्ट्रा, तो जिसकी आवाज 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा हो जाए तो उसे हम कहेंगे अल्ट्रासोनिक वेव्स, यानी वो आवाज जो है हमारे कान बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारे कानों के जो ये ड्रम पर्दे लगे हुए हैं वो पर्दे हमारे फट जाते हैं, हम ऐसी आवाज को फिर बर्दाश्त नहीं कर सकते। ठीक है, साउंड फ्रीक्वेंसी जिनकी आवाज जो है 20 किलो हर्ट्ज से कम हो जाए, 20 हर्ट्ज से, उनको इंफ्रासोनिक वेव्स कहते हैं। जो आवाज जो है एक इंसान के लिए, इंसानी कानों के लिए, वो समाज के लिए हम उनको सुन नहीं सकते, उनको कहते हैं इंफ्रासोनिक वेव साउंड। फॉर एग्जांपल एक पेंडुलम की आवाज है सिंपल, तो उसकी जो वाइब्रेशन होती है तो हम उसकी वाइब्रेशन जो ऑसिलेट हो रहा था उसकी आवाज को नहीं सुन रहे, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी लो होती है कि वो हमारे कान उसकी आवाज को सुन नहीं सकते। तो यहाँ पे अब हमने सबसे पहले ह्यूमन ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज के बारे में पढ़ा है। उसके बाद हमने ये देखा है कि एक जो है इंसान जो है नॉर्मल है, वो बच्चों चिल्ड्रन जो है वो कहाँ से कहाँ तक आवाज सुन सकते हैं। बच्चे जो हैं वो हैं 20 किलो हर्ट्ज तक आवाज
फ्रीक्वेंसी रेंज हमकी 20 किलो हर्ट्ज। जो बूढ़े हैं, एल्डरली हैं, वो हैं 15 किलो हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दो बातें और आई हैं इन अल्ट्रासोनिक वेव साउंड, अल्ट्रासोनिक और इंफ्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक क्या है? अल्ट्रासोनिक साउंड वो साउंड होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी रेंज जो है ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा हो जाए फ्रीक्वेंसी रेंज में हम, तो वो अल्ट्रासोनिक साउंड जो है वो हमारे कान बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनको कहेंगे हम अल्ट्रासोनिक। ठीक है। इंफ्रासोनिक, इसके बाद इंफ्रासोनिक है। इंफ्रासोनिक वो वेव साउंड वेव्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो है लेस देन 20 किलो हर्ट्ज, यानी वो हमारे कान उस आवाज को नहीं सुन सकते और ये इंसानी कान के लिए है भी नुकसानदेह आवाज नहीं सुन सकते। जैसा कि एग्जांपल आपको बताइए सिंपल पेंडुलम की, ये पेंडुलम है तो इसकी जो आवाज जो ये इसको ऑसिलेट किया जाए तो ये इसकी जो वाइब्रेशन है ये हम इसकी आवाज नहीं सुन सकते। क्यों नहीं सुन सकते? क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी लो होती है जो हमारा कान जो है ये नहीं सुन सकते। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ फ्रीक्वेंसी रेंज दी भी गई हैं। डॉग्स जो है, कुत्ते हैं, कैरियर जो है फ्रीक्वेंसी वो जो है 50,000 हर्ट्ज तक आवाज जो है वो सुन सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जो बंदा बड़ा एक बड़ी खास बात आपको बताने लगा, जो बंदा ज्यादा होता जाए, उसकी उम्र बढ़ती जाए एजिंग के लिहाज से, तो उसमें फ्रीक्वेंसी जो उसकी समात में भी कमी आती जाती है। जैसे आपने देखा बूढ़े लोग हैं जो वो उनकी आवाज़ आप उनका बड़े ज़ोर से बोलें तो उन्हें आवाज़ सुनाई देती है, अदरवाइज वो उन्हें समात में भी सुनाई नहीं देती हमारी आवाज़ें। अल्ट्रासाउंड इंटर ह्यूमन बॉडी, अल्ट्रासाउंड जो है ये है क्या चीज़ है? ये किसी भी चीज़ जो है आपको आपने अल्ट्रासाउंड पढ़ी है यहाँ पे। अल्ट्रासाउंड इंटर ह्यूमन बॉडी दे रिफ्लेक्टिव बाय इनर ऑर्गन्स, ये इंसानी अज़ा के अंदरूनी हिस्से को तशख़ीस करने के लिए उसके लिए बनाए गए हैं। जो ही किसी का अल्ट्रासाउंड किया जाता है तो उसके अंदरूनी अज़ा के तशख़ीस का पता चल जाता है कि इसकी कौन सी बीमारी है। अल्ट्रासाउंड करके हमें क्लियर अंदाजा हो जाता है। ये इंटरनल ऑर्गन्स के लिए होती है। दे रिफ्लेक्टेड अल्ट्रासोनिक्स waves are then used to construct three-dimensional images of organs. Ultrasound is softer than X-rays. ये X-ray से भी ज़्यादा क्लियर होता है। क्लियर हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये जो है हमारी आवाज़ जो है अल्ट्रासोनिक से ये जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसकी कौन सी बीमारी है वो क्लियर हम तक पहुँच जाता है, क्लियर नजर आ जाता है। अल्ट्रासोनिक साउंड रेस वो होती है। ठीक है। तो आज जो हमने अभी तक हमारा टॉपिक था वो हमने इनऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज की पढ़ लिया। ठीक है। तो इसमें डेफिनेशन थी, डेफिनेशन आपको बता दी। उसके बाद अल्ट्रासोनिक और इंफ्रासोनिक का उसकी एग्जांपल भी मैंने आपको बताई है। उसके बाद यहाँ पे एक्यूस्टिक प्रोडक्शन के बारे में मैंने आपको बताया है। ठीक है। तो एक जो है यहाँ पे अब आप देख लें, बाकी जो है इंफ्रासोनिक के बारे में आपको पता चल गया है, इसकी एग्जांपल का भी पता चल गया। तो ठीक है, अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं।